56. हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 इंग्लिश। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। 1956 का अधिनियम संख्या 30। 17 जून 1956। हिंदुओं में निर्वसीयती उत्तराधिकार संबंधी विधि को शोधित और संहिताबद्ध करने के लिए अधिनियम। भारत गणराज्य के 7वें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो। अध्याय 1 प्रारंभिक 1 संक्षिप्त नाम और विस्तार 1 यह अधिनियम हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 कहा जा सकेगा। 2 इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है। 2 अधिनियम का लागू होना 1 यह अधिनियम लागू है का ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो हिंदू धर्म के किसी भी रूप या विकास के अनुसार, जिसके अंतर्गत वीर शैव, लिंगायत अथवा ब्राह्म समाज, प्रार्थना समाज या आर्य समाज के अनुयायी भी आते हैं, धर्मतः हिंदू हो। ख ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो धर्मतः बौद्ध, जैन या सिख हो तथा ग ऐसे किसी भी अन्य व्यक्ति को जो धर्मतः मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी या यहूदी न हो, जब तक कि यह साबित न कर दिया जाए कि यदि यह अधिनियम पारित न किया गया होता तो ऐसा कोई भी व्यक्ति एतस्मिन उपबंधित किसी भी बात के बारे में हिंदू विधि या उस विधि के भागरूप किसी रूढ़ि या प्रथा द्वारा शासित न होता। स्पष्टीकरण निम्नलिखित व्यक्ति धर्मतः यथास्थिति हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख हैं। का कोई भी अपत्य धर्मज या अधर्मज जिसके माता पिता दोनों ही धर्मतः हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख हों। ख कोई भी अपत्य धर्मज या अधर्मज जिसके माता पिता में से कोई एक धर्मतः हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख हो और जो उस जनजाति, समुदाय, समूह या कुटुंब के सदस्य के रूप में पला हो जिसका वह माता या पिता सदस्य है या था। ग कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख धर्म में संपरिवर्तित या प्रतिसंपरिवर्तित हो गया हो। 2 उपधारा 1 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम में अंतर्विष्ट कोई भी बात किसी ऐसी जनजाति के सदस्यों को जो संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 25 के अर्थ के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति हो, लागू न होगी जब तक कि केंद्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट न कर दे। 3 इस अधिनियम के किसी भी प्रभाग में आए हुए हिंदू पद का ऐसा अर्थ लगाया जाएगा मानो उसके अंतर्गत ऐसा व्यक्ति आता हो जो यद्यपि धर्मतः हिंदू नहीं है तथापि ऐसा व्यक्ति है जिसे वह अधिनियम इस धारा में अंतर्विष्ट उपबंधों के आधार पर लागू होता है। 3 परिभाषाएं और निर्वचन 1 इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो। का गोत्रज एक व्यक्ति दूसरे का गोत्रज कहा जाता है यदि वे दोनों केवल पुरुषों के माध्यम से रक्त या दत्तक द्वारा एक दूसरे से संबंधित हों। ख अलिय संतान विधि से वह विधि पद्धति अभिप्रेत है जो ऐसे व्यक्ति को लागू है जो यदि यह अधिनियम पारित न किया गया होता तो मद्रास अलिय संतान एक्ट 1949 मद्रास एक्ट 1949 का 9 द्वारा या रूढ़िगत अलिय संतान विधि द्वारा उन विषयों के बारे में शासित होता जिनके लिए इस अधिनियम में उपबंध किया गया है। ग बंधु एक व्यक्ति दूसरे का बंधु कहा जाता है यदि वे दोनों रक्त या दत्तक द्वारा एक दूसरे से संबंधित हों किंतु केवल पुरुषों के माध्यम से नहीं। घ रूढ़ि और प्रथा पद ऐसे किसी भी नियम का संज्ञान कराते हैं जिसने दीर्घकाल तक निरंतर और एकरूपता से अनुपालित किए जाने के कारण किसी स्थानीय क्षेत्र, जनजाति, समुदाय, समूह या कुटुंब के हिंदुओं में विधि का बल अभिप्राप्त कर लिया हो। परंतु ये तब जबकि नियम निश्चित हो और अयुक्त या लोक नीति के विरुद्ध न हो तथा परंतु यह और भी कि ऐसे नियम की दशा में जो एक कुटुंब को ही लागू हो, उसकी निरंतरता उस कुटुंब द्वारा बंद न कर दी गई हो। अंग पूर्ण रिक्त, अर्ध रिक्त और एकोदर रिक्त। आय कोई भी 2 व्यक्ति एक दूसरे से पूर्ण रक्त द्वारा संबंधित कहे जाते हैं जबकि वे एक ही पूर्वज से उसकी एक ही पत्नी द्वारा अवजनित हुए हों, और अर्धरक्त द्वारा संबंधित कहे जाते हैं जबकि वे एक ही पूर्वज से किंतु उसकी भिन्न पत्नियों द्वारा अवजनित हुए हों। 2 व्यक्ति एक दूसरे से एकोदर रक्त द्वारा संबंधित कहे जाते हैं जबकि वे एक ही पूर्वजा से किंतु उसके भिन्न पतियों से अवजनित हुए हों। स्पष्टीकरण इस खंड में पूर्वज पद के अंतर्गत पिता आता है और पूर्वजा के अंतर्गत माता आती है। जब वारिस से ऐसा कोई भी व्यक्ति अभिप्रेत है चाहे वह पुरुष हो या नारी जो निर्वसीयत की संपत्ति का उत्तराधिकारी होने का इस अधिनियम के अधीन हकदार है। 6 निर्वसीयत कोई व्यक्ति चाहे पुरुष हो या नारी जिसने किसी संपत्ति के बारे में ऐसा वसीयती व्यय न किया हो जो प्रभावशील होने के योग्य हो, वह उस संपत्ति के विषय में निर्वसीय मरा समझा जाता है। जब मरुमकतायम विधि से विधि की वो पद्धति अभिप्रेत है जो उन व्यक्तियों को लागू है।
क जो यदि यह अधिनियम पारित न हुआ होता तो मद्रास मरुमकत्तायम एक्ट 1932, मद्रास अधिनियम 1933 का 22, ट्रावनकोर नायर एक्ट 1100 के का 2, ट्रावनकोर ईष्धा एक्ट 1100 के का 3, ट्रावनकोर नांजनाडवेलाल एक्ट 1101 के का 6, ट्रावनकोर क्षेत्रीय एक्ट 1108 के का 7, ट्रावनकोर कृष्णवका मरुमकत्ता एक्ट 1115 के का 7, कोचीन मरुमकत्तायम एक्ट 1113 के का 33 या कोचीन नायर एक्ट 1113 के का 29 द्वारा उन विषयों के बारे में शासित होते जिनके लिए इस अधिनियम द्वारा उपबंध किया गया है, अथवा ख जो ऐसे समुदाय के हैं जिसके सदस्य अधिकतर तिरुवांकुर, कोचीन या मद्रास राज्य में, जैसा कि वह 1 नवंबर 1956 के अव्यवहित पूर्व अस्तित्व में थोट आदिवासी हैं, और यदि यह अधिनियम पारित न हुआ होता तो जो उन विषयों के बारे में जिनके लिए इस अधिनियम द्वारा उपबंध किया गया है विरासत की ऐसी पद्धति द्वारा शासित होते जिसमें नारी परंपरा के माध्यम से अविच्छिन्न गिना जाता है, किंतु इसके अंतर्गत अलिय संतान विधि नहीं आती। झक नंबूदिरी विधि से विधि की वो पद्धति अभिप्रेत है जो उन व्यक्तियों को लागू है जो यदि यह अधिनियम पारित न किया गया होता तो मद्रास नंबूदिरी एक्ट 1932, मद्रास अधिनियम 1933 का 21, कोचीन नंबूदिरी एक्ट 1113 के का 17 या ट्रावनकोर मलायला ब्राह्मण एक्ट 1106 के का 3 द्वारा उन विषयों के बारे में शासित होते जिनके लिए इस अधिनियम में उपबंध किया गया है। न्यत संबंधित से अभिप्रेत है धर्मज द्वारा संबंधित, परंतु अधर्मज अपत्य अपनी माता से और परस्पर एक दूसरे से संबंधित समझे जाएंगे और उनके धर्मज वंशज उनसे और परस्पर एक दूसरे से संबंधित समझे जाएंगे, और किसी भी ऐसे शब्द का जो संबंध को अभिव्यक्त करे या संबंधी को घोषित करे तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा। 2 इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो पुल्लिंग संकेत करने वाले शब्दों के अंतर्गत नारियां न समझी जाएंगी। 4 अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव 1 इस अधिनियम में अभिव्यक्ततः उपबंधित के सिवाय कथ हिंदू विधि का कोई ऐसा शास्त्र वाक्य, नियम या निर्वचन या उस विधि की भागरूप कोई भी रूढ़ि या प्रथा जो इस अधिनियम के प्रारंभ के अव्यवहित पूर्व प्रवृत्त रही हो, ऐसे किसी भी विषय के बारे में जिसके लिए इस अधिनियम में उपबंध किया गया है, प्रभावहीन हो जाएगी। ख इस अधिनियम के प्रारंभ के अव्यवहित पूर्व प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि का हिंदुओं को लागू होना वहां तक बंद हो जाएगा जहां तक कि वह इस अधिनियम में अंतर्विष्ट उपबंधों में से किसी से भी असंगत हो। अध्याय 2 निर्वसीयति उत्तराधिकार साधारण 5 अधिनियम का कुछ संपत्तियों को लागू न होना। यह अधिनियम निम्नलिखित को लागू न होगा। ऐसी किसी संपत्ति को जिसके लिए उत्तराधिकार विशेष अधिनियम 1954 का 43 की धारा 21 में अंतर्विष्ट उपबंधों के कारण भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 का 39 द्वारा विनियमित होता है। ऐसी किसी संपदा को जो किसी देशी राज्य के शासक द्वारा भारत सरकार से की गई प्रसंविदा करार के निबंधनों द्वारा या इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व पारित किसी अधिनियमिति के निबंधनों द्वारा किसी एकल वारिस को अविचलित हुई है। वलियम तंबुरान केविलगम संपदा पैलेस फंड को जो कि महाराजा कोचीन द्वारा 29 जून 1949 को प्रख्यापित उद्घोषणा 1124 का 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आधार पर पैलेस एडमिनिस्ट्रेशन बोर्ड द्वारा प्रशासित है। 6 सहदाई की संपत्ति में के हित का न्यागमन 1 हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के प्रारंभ से ही मिताक्षरा विधि द्वारा शासित किसी संयुक्त हिंदू कुटुंब में किसी सहदायिक की पुत्री का जन्म से ही अपने स्वयं के अधिकार से उसी रीति से सहदायिक बन जाएगी जैसे पुत्र होता है। खत सहदाई की संपत्ति में उसे वही अधिकार प्राप्त होंगे जो उसे तब प्राप्त हुए होते जब वह पुत्र होती। उक्त सहदाई की संपत्ति के संबंध में पुत्र के समान ही दायित्वों के अधीन होगी, और हिंदू मिताक्षरा सहदायिक के प्रति किसी निर्देश से यह समझा जाएगा कि उसमें सहदायिक की पुत्री के प्रति कोई निर्देश सम्मिलित है, परंतु इस उपधारा की कोई बात किसी व्ययन या अन्य संक्रमण को जिसके अंतर्गत संपत्ति का ऐसा कोई विभाजन या वसीयती व्यय भी है जो 20 दिसंबर 2004 से पूर्व किया गया था, प्रभावित या अविधिमान्य नहीं करेगी। 2 कोई संपत्ति जिसके लिए कोई हिंदू नारी उपधारा 1 के आधार पर हकदार बन जाती है, उसके द्वारा सहदाई की स्वामित्व की प्रसंगतियों सहित धारित की जाएगी और इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी वसीयती व्ययन द्वारा उसके द्वारा किए जाने योग्य संपत्ति के रूप में समझी जाएगी। 3 जहां किसी हिंदू की हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के प्रारंभ के पश्चात मृत्यु हो जाती है, वहां मिताक्षरा विधि द्वारा शासित किसी संयुक्त हिंदू कुटुंब की संपत्ति में उसका हित यथास्थिति
इस अधिनियम के अधीन वसीयती या निर्वसीयती उत्तराधिकार द्वारा न्यागत हो जाएगा, परंतु उत्तरजीविता के आधार पर नहीं, और सहदाई की संपत्ति इस प्रकार विभाजित की गई समझी जाएगी मानो विभाजन हो चुका था, और क पुत्री को वही अंश आवंटित होगा जो पुत्र को आवंटित किया गया है। ख पूर्व मृत पुत्र या किसी पूर्व मृत पुत्री का अंश जो उन्हें तब प्राप्त हुआ होता यदि वे विभाजन के समय जीवित होते, ऐसे पूर्व मृत पुत्र या ऐसी पूर्व मृत पुत्री की उत्तरजीवी संतान को आवंटित किया जाएगा। और ग किसी पूर्व मृत पुत्र या किसी पूर्व मृत पुत्री की पूर्व मृत संतान का अंश जो उस संतान ने उस रूप में प्राप्त किया होता यदि वह विभाजन के समय जीवित होती, यथास्थिति पूर्व मृत पुत्र या किसी पूर्व मृत पुत्री की पूर्व मृत संतान की संतान को आवंटित किया जाएगा। स्पष्टीकरण, इस धारा के प्रयोजनों के लिए हिंदू मिताक्षरा सहदाई का हित संपत्ति में का वह अंश समझा जाएगा जो उसे आवंटित किया गया होता यदि उसकी अपनी मृत्यु से अव्यवहित पूर्व संपत्ति का विभाजन किया गया होता, इस बात का विचार किए बिना कि वह विभाजन का दावा करने का हकदार था या नहीं। 4. हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के प्रारंभ के पश्चात कोई न्यायालय किसी पुत्र, पौत्र या प्रपौत्र के विरुद्ध उसके पिता, पितामह या प्रपितामह से शोध्य किसी ऋण की वसूली के लिए हिंदू विधि के अधीन पवित्र बाध्यता के आधार पर ही ऐसे किसी ऋण को चुकाने के लिए ऐसे पुत्र, पौत्र या प्रपौत्र के विरुद्ध कार्यवाही करने के किसी अधिकार को मान्यता नहीं देगा। परंतु हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के प्रारंभ से पूर्व लिए गए ऋण की दशा में इस उपधारा में अंतर्विष्ट कोई बात निम्नलिखित को प्रभावित नहीं करेगी। क यथास्थिति पुत्र, पौत्र या प्रपौत्र के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए किसी ऋणदाता का अधिकार, या ख किसी ऐसे ऋण के संबंध में या उसके चुकाए जाने के लिए किया गया कोई संक्रामण और कोई ऐसा अधिकार या संक्रामण पवित्र बाध्यता के नियम के अधीन वैसी ही रीति में और उसी सीमा तक प्रवर्तनीय होगा जैसा कि उस समय प्रवर्तनीय होता जबकि हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 अधिनियमित न किया गया होता। स्पष्टीकरण, खंड क के प्रयोजनों के लिए पुत्र, पौत्र या प्रपौत्र पद से यह समझा जाएगा कि वह यथास्थिति ऐसे पुत्र, पौत्र या प्रपौत्र के प्रति निर्देश है जो हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के प्रारंभ के पूर्व पैदा हुआ था, दत्तक ग्रहण किया गया था। 5. इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात ऐसे विभाजन को लागू नहीं होगी जो 20 दिसंबर 2004 से पूर्व किया गया है। स्पष्टीकरण, इस धारा के प्रयोजनों के लिए विभाजन से रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 के 16 अधीन सम्यक रूप से रजिस्ट्रीकृत किसी विभाजन विलेख के निष्पादन द्वारा किया गया कोई विभाजन या किसी न्यायालय की किसी डिक्री द्वारा किया गया विभाजन अभिप्रेत है। 7. तरवार, तावशी, कुटुंब, कवरु या इल्लम की संपत्ति में हित का न्यागमन 1. जबकि कोई हिंदू जिसे यदि यह अधिनियम पारित न किया गया होता तो मरुमक्कतायम या नंबूदिरी विधि लागू होती। इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात अपनी मृत्यु के समय यथास्थिति तरवाद, तावशी या इस्लम की संपत्ति में हित रखते हुए मरे तब संपत्ति में उसका हित इस अधिनियम के अधीन यथास्थिति वसीयती या निर्वसीयती उत्तराधिकार द्वारा न्यागत होगा, मरुमक्कतायम या नंबूदिरी विधि के अनुसार नहीं। स्पष्टीकरण, इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए तरवाद, तावशी या इल्लम की संपत्ति में हिंदू का हित यथास्थिति तरवाद, तावशी या इल्लम की संपत्ति में वह अंश समझा जाएगा जो उसे मिलता यदि उसकी अपनी मृत्यु के अव्यवहित पूर्व यथास्थिति तरवार, तावशी या इल्लम के उस समय जीवित सब सदस्यों में उस संपत्ति का विभाजन व्यक्तिवार हुआ होता, चाहे वह अपने को लागू मरुमक्कतायम या नंबूदिरी विधि के अधीन ऐसे विभाजन का दावा करने का हकदार था या नहीं, तथा ऐसा अंश उसे बांट में आत्यंकिता दिया गया समझा जाएगा। 2. जबकि कोई हिंदू जिसे यदि यह अधिनियम पारित न किया गया होता तो लिय संतान विधि लागू होती। इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात अपनी मृत्यु के समय यथास्थिति कुटुंब या कवरों की संपत्ति में अविभक्त हित रखते हुए मरे तब संपत्ति में उसका अपना हित इस अधिनियम के अधीन यथास्थिति वसीयती या निर्वसीयती उत्तराधिकार द्वारा न्यागत होगा, अलिया संतान विधि के अनुसार नहीं। स्पष्टीकरण, इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए कुटुंब या कवरों की संपत्ति में हिंदू का हित यथास्थिति कुटुंब या कवरों की संपत्ति में अंश समझा जाएगा जो उसे मिलता यदि उसकी अपनी मृत्यु के अव्यवहित पूर्व यथास्थिति कुटुंब या कवरों के उस समय जीवित सब सदस्यों में उस संपत्ति का विभाजन व्यक्तिवार हुआ होता, चाहे वह लिय संतान विधि के अधीन ऐसे विभाजन का दावा करने का हकदार था या नहीं, तथा ऐसा अंश उसे बांट में आत्यंतिकता दे दिया गया समझा जाएगा। 3.
उपधारा 1 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जबकि इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात कोई स्थानमदार मरे तब उसके द्वारा धारित स्थानम संपत्ति उस कुटुंब के सदस्यों को जिसका वह स्थानमदार है और स्थानमदार के वारिसों को ऐसे न्यागत होगी मानो स्थानम संपत्ति स्थानमदार और उसके उस समय जीवित कुटुंब के सब सदस्यों के बीच स्थानमदार की मृत्यु के अव्यवहित पूर्व व्यक्तिवार तौर पर विभाजित कर दी गई थी और स्थानमदार के कुटुंब के सदस्यों और स्थानमदार के वारिसों को जो अंश मिले उन्हें वे अपनी पृथक संपत्ति के तौर पर धारित करेंगे। स्पष्टीकरण इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए स्थानमदार के कुटुंब के अंतर्गत उस कुटुंब को चाहे विभक्त हो या विभक्त हर वह शाखा आएगी जिसके पुरुष सदस्य यदि अधिनियम पारित न किया गया होता तो किसी रूढ़ि या प्रथा के आधार पर स्थानमदार के पद पर उत्तरवर्ती होने के हकदार होते। 8 पुरुष की दशा में उत्तराधिकार के साधारण नियम निर्वसीयत मरने वाले हिंदू पुरुष की संपत्ति इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार निम्नलिखित को न्यागत होगी। क प्रथमतः उन वारिसों को जो अनुसूची के वर्ग 1 में विनिर्दिष्ट संबंधी हैं। ख द्वितीयतः यदि वर्ग 1 में वारिस न हो तो उन वारिसों को जो अनुसूची के वर्ग 2 में विनिर्दिष्ट संबंधी हैं। ग तृतीयतः यदि दोनों वर्गों में से किसी में का कोई वारिस न हो तो मृतक के गोत्रजों को तथा घ अंततः यदि कोई गोत्रज न हो तो मृतक बंधुओं को। 9 अनुसूची में के वारिसों के बीच उत्तराधिकार का क्रम अनुसूची में विनिर्दिष्ट वारिसों में के वर्ग 1 में के वारिस एक साथ और अन्य सब वारिसों का अपवर्जन करते हुए अंशभागी होंगे। वर्ग 2 में की पहली प्रविष्टि में के वारिसों को दूसरी प्रविष्टि में के वारिसों की अपेक्षा अधिमान प्राप्त होगा, दूसरी प्रविष्टि में के वारिसों को तीसरी प्रविष्टि में के वारिसों की अपेक्षा अधिमान प्राप्त होगा और इसी प्रकार आगे क्रम से अधिमान प्राप्त होगा। 10 अनुसूची के वर्ग 1 में के वारिसों में संपत्ति का वितरण निर्वसीयत की संपत्ति अनुसूची के वर्ग 1 में के वारिसों में निम्नलिखित नियमों के अनुसार विभाजित की जाएगी। नियम 1 निर्वसीयत की विधवा को या यदि एक से अधिक विधवाएं हों तो सब विधवाओं को मिलाकर एक अंश मिलेगा। नियम 2 निर्वसीयत के उत्तरजीवी पुत्रों और पुत्रियों और माता हर एक को एक एक अंश मिलेगा। नियम 3 निर्वसीयत के हर एक पूर्व मृत पुत्र की या हर एक पूर्व मृत पुत्री की शाखा में के सब वारिसों को मिलाकर एक अंश मिलेगा। नियम 4 नियम 3 में निर्दिष्ट अंश का वितरण पूर्व मृत पुत्र की शाखा में के वारिसों के बीच ऐसे किया जाएगा कि उसकी अपनी विधवा को या सब विधवाओं को मिलाकर और उत्तरजीवी पुत्रों और पुत्रियों को बराबर भाग प्राप्त हो और उसके पूर्व मृत पुत्री की शाखा को वही भाग प्राप्त हो। एक पूर्व मृत पुत्री की शाखा में के वारिसों के बीच ऐसे किया जाएगा कि उत्तरजीवी पुत्रों और पुत्रियों को बराबर भाग प्राप्त हो। 11 अनुसूची के वर्ग 2 में के वारिसों में संपत्ति का वितरण अनुसूची के वर्ग 2 में किसी एक प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट वारिसों के बीच निर्वसीयत की संपत्ति ऐसे विभाजित की जाएगी कि उन्हें बराबर अंश मिले। 12 गोत्रजों और बंधुओं में उत्तराधिकार का क्रम गोत्रजों या बंधुओं में यथास्थिति उत्तराधिकार का क्रम यहाँ नीचे दिए हुए अधिमान के नियमों के अनुसार अवधारित किया जाएगा। नियम 1 2 वारिसों में से उसे अधिमान प्राप्त होगा जिसकी ऊपरली ओर की डिग्रियां अपेक्षाकृत कम हो या हो ही नहीं। नियम 2 जहां की ऊपरली ओर की डिग्रियों की संख्या एक समान हो या हो ही नहीं उस वारिस को अधिमान प्राप्त होगा जिसकी निचली ओर की डिग्रियां अपेक्षाकृत कम हो या हो ही नहीं। नियम 3 जहां की नियम 1 या नियम 2 के अधीन कोई भी वारिस दूसरे से अधिमान का हकदार न हो वहां वे दोनों साथ साथ अंशदायी होंगे। 13 डिग्रियों की संगणना एक गोत्रजों या बंधुओं के बीच उत्तराधिकार क्रम के अवधारण के प्रयोजन के लिए निर्वसीयत से यथास्थिति ऊपरली डिग्री या निचली डिग्री या दोनों के अनुसार के वारिस के संबंध की संगणना की जाएगी। 2 ऊपरली डिग्री और निचली डिग्री की संगणना निर्वसीयत को गिनते हुए की जाएगी। 3 हर पीढ़ी एक डिग्री गठित करती है चाहे ऊपरली चाहे निचली। 14 हिंदू नारी की संपत्ति उसकी आत्यंतिकतः अपनी संपत्ति होगी। 1 हिंदू नारी के कब्जे में की कोई भी संपत्ति चाहे वह इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व या पश्चात अर्जित की गई हो उसके द्वारा पूर्ण स्वामी के तौर पर न कि परिसीमित स्वामी के तौर पर धारित की जाएगी। स्पष्टीकरण इस उपधारा में संपत्ति के अंतर्गत वह जंगम और स्थावर संपत्ति आती है जो हिंदू नारी ने विरासत द्वारा अथवा वसीयत द्वारा अथवा विभाजन में अथवा भरण पोषण के या भरण पोषण की बकाया के बदले में अथवा अपने विवाह के पूर्व या विवाह के समय या पश्चात दान द्वारा किसी व्यक्ति से चाहे वह संबंधी हो या न हो अथवा अपने कौशल या परिश्रम द्वारा अथवा क्रय द्वारा अथवा चिरभोग द्वारा अथवा किसी अन्य रीति से चाहे वह कैसी ही क्यों न हो अर्जित की हो और ऐसी संपत्ति भी जो इस अधिनियम के प्रारंभ से अव्यवहित पूर्व स्त्रीधन के रूप में उसके द्वारा धारित थी।
2 उपधारा 1 में अंतर्विष्ट कोई बात ऐसी किसी संपत्ति को लागू न होगी जो दान अथवा विल द्वारा या अन्य किसी लिखत के अधीन सिविल न्यायालय की डिक्री या आदेश के अधीन या पंचाट के अधीन अर्जित की गई हो, यदि दान विल या अन्य लिखत अथवा डिग्री आदेश या पंचाट के निबंधन ऐसी संपत्ति में निर्बंधित संपदा विहित करते हों। 15 हिंदू नारी की दशा में उत्तराधिकार के साधारण नियम। 1 निर्वसीयत मरने वाली हिंदू नारी की संपत्ति धारा 16 में दिए गए नियमों के अनुसार निम्नलिखित को न्यागत होगी। क प्रथमतः पुत्रों और पुत्रियों जिसके अंतर्गत किसी पूर्व मृत पुत्र या पुत्री के अपत्य भी है और पति को। ख द्वितीयतः पति के वारिसों को। ग तृतीयतः माता और पिता को। घ चतुर्थतः पिता के वारिसों को तथा अग अंततः माता के वारिसों को। 2 उपधारा 1 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी। क कोई संपत्ति जिसकी विरासत हिंदू नारी को अपने पिता या माता से प्राप्त हुई हो, मृतक के पुत्र या पुत्री के जिसके अंतर्गत किसी पूर्व मृत पुत्र या पुत्री के अपत्य भी आते हैं, अभाव में उपधारा 1 में निर्दिष्ट अन्य वारिसों को उसमें विनिर्दिष्ट क्रम से न्यागत न होकर पिता के वारिसों को न्यागत होगी। तथा ख कोई संपत्ति जो हिंदू नारी को अपने पति या अपने श्वसुर से विरासत में प्राप्त हुई हो, मृतक के किसी पुत्र या पुत्री के जिसके अंतर्गत किसी पूर्व मृत पुत्र या पुत्री के अपत्य भी आते हैं, अभाव में उपधारा 1 में विनिर्दिष्ट अन्य वारिसों को उसमें विनिर्दिष्ट क्रम से न्यागत न होकर पति के वारिसों को न्यागत होगी। 16 हिंदू नारी के वारिसों में उत्तराधिकार का क्रम और वितरण की रीति। धारा 15 में निर्दिष्ट वारिसों में उत्तराधिकार का क्रम और उन वारिसों में निर्वसीयत की संपत्ति का वितरण निम्नलिखित नियमों के अनुसार होगा, अर्थात नियम 1 धारा 15 की उपधारा 1 में विनिर्दिष्ट वारिसों में से पहली प्रविष्टि में के वारिसों को किसी उत्तरवर्ती प्रविष्टि में के वारिसों की तुलना में अधिमान प्राप्त होगा और जो वारिस एक ही प्रविष्टि के अंतर्गत हो वे 7-7 अंशभागी होंगे। नियम 2 यदि निर्वसीयत का कोई पुत्र या अपने ही कोई अपत्य निर्वसीयत की मृत्यु के समय जीवित छोड़कर निर्वसीयत से पूर्व मर जाए तो ऐसे पुत्र या पुत्री के अपत्य परस्पर वह अंश लेंगे जिसे वह लेती यदि निर्वसीयत की मृत्यु के समय ऐसा पुत्र या पुत्री जीवित होती। नियम 3 धारा 15 की उपधारा 1 के खंड ख और अंग में और उपधारा 2 में निर्दिष्ट वारिसों को निर्वसीयत की संपत्ति उसी क्रम में और उन्हीं नियमों के अनुसार न्यागत होगी जो लागू होती यदि संपत्ति यथास्थिति पिता की या माता की या पति की होती और वह व्यक्ति निर्वसीयत की मृत्यु के अव्यवहित पश्चात उस संपत्ति के बारे में वसीयत किए बिना मर गया होता। 17 मरुमकक्तायम और अलेय संतान विधियों द्वारा शासित व्यक्तियों के विषय में विशेष उपबंध। धाराओं 8, 10, 15 और 23 के उपबंध उन व्यक्तियों के संबंध में जो यदि यह अधिनियम पारित न किया गया होता तो मरुमकक्तायम विधि या अलेय संतान विधि द्वारा शासित होते, ऐसे प्रभावशील होंगे मानो धारा 8 के उपखंडों ग और घ के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित कर दिया गया हो, अर्थात ग तृतीयतः यदि दोनों वर्गों में किसी का कोई वारिस न हो तो उसके संबंधियों को चाहे वे गोत्रज हों या बंधु हों। सेमीकोलन धारा 15 की उपधारा 1 के खंड क से लेकर अंग तक के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित कर दिया गया हो, अर्थात क प्रथमतः पुत्रों और पुत्रियों को जिनके अंतर्गत किसी पूर्व मृत पुत्र या पुत्री के अपत्य भी आते हैं और माता को। ख द्वितीयतः पिता और पति को। ग तृतीयतः माता के वारिसों को। घ चतुर्थतः पिता के वारिसों को तथा अग अंततः पति के वारिसों को। धारा 15 की उपधारा 2 का खंड क लुप्त कर दिया गया हो। धारा 23 लुप्त कर दी गई हो। उत्तराधिकार से संबंधित साधारण उपबंध। 18 पूर्ण रक्त को अर्धरक्त पर अधिमान प्राप्त है। निर्वसीयत से पूर्ण रक्त संबंध रखने वाले वारिसों को अर्धरक्त संबंध रखने वाले वारिसों पर अधिमान प्राप्त होगा यदि उस संबंध की प्रकृति सब प्रकार से वही हो। 19 2 या अधिक वारिसों के उत्तराधिकार का ढंग। यदि 2 या अधिक वारिस निर्वसीयत की संपत्ति के एक साथ उत्तराधिकारी होते हैं तो वे संपत्ति को निम्नलिखित प्रकार से पाएंगे। क इस अधिनियम में अभिव्यक्त तौर पर अन्यथा उपबंधित के सिवाय व्यक्तिवार न कि शाखावार आधार पर लेंगे और ख सामान्य अभिधारियों की हैसियत में न कि संयुक्त अभिधारियों की हैसियत में लेंगे। 20 गर्भस्थित अपत्य का अधिकार। जो अपत्य निर्वसीयत की मृत्यु के समय गर्भ में स्थित था और जो तत्पश्चात जीवित पैदा हुआ हो उसके निर्वसीयत की विरासत के विषय में वही अधिकार होंगे जो उसके होते यदि वह निर्वसीयत की मृत्यु के पूर्व पैदा हुआ होता और ऐसी दशा में विरासत निर्वसीयत की मृत्यु की तारीख से उसमें निहित समझी जाएगी। 21
समसामयिक मृत्युओं के विषय में उपधारणा, जहाँ की दो व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों में मरे हों जिनमें यह अभिनिश्चित हो कि उनमें से कोई दूसरे का उत्तरजीवी रहा या नहीं, और रहा तो कौन सा, वहां जब तक प्रतिकूल साबित न किया जाए संपत्ति के उत्तराधिकार संबंधी सब प्रयोजनों के लिए यह उपधारणा की जाएगी कि कनिष्ठ ज्येष्ठ का उत्तरजीवी रहा। 22। कुछ दशाओं में संपत्ति अर्जित करने का अधिमानी अधिकार। 1 जहाँ की इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात निर्वसीयत की किसी स्थावर संपत्ति में या उसके द्वारा चाहे स्वयं या दूसरों के साथ किए जाने वाले किसी काबार में के हित में अनुसूची के वर्ग 1 में विनिर्दिष्ट 2 या अधिक वारिसों को न्यागत हो और ऐसे वारिसों में से कोई उस संपत्ति या काबार में अपने हित के अंतरण की प्रस्थापना करे, वहां ऐसे अंतरित किए जाने के लिए प्रस्थापित हित को अर्जित करने का अधिमानी अधिकार दूसरे वारिसों को प्राप्त होगा। 2 मृतक की संपत्ति में कोई हित जिस प्रतिफल के लिए इस धारा के अधीन अंतरित किया जा सकेगा, वह पक्षकारों के बीच किसी करार के अभाव में इस निमित्त किए गए आवेदन पर न्यायालय द्वारा अवधारित किया जाएगा, और यदि उस हित को अर्जित करने की प्रस्थापना करने वाला कोई व्यक्ति ऐसे अवधारित प्रतिफल पर उसे अर्जित करने के लिए राजी न हो तो ऐसा व्यक्ति उस आवेदन के या उससे आनुषंगिक सब खर्चों को देने का दायी होगा। 3 यदि इस धारा के अधीन किसी हित के अर्जित करने की प्रस्थापना करने वाले अनुसूची के वर्ग 1 में विनिर्दिष्ट 2 या अधिक वारिस हों तो उस वारिस को अधिमान दिया जाएगा जो अंतरण के लिए अधिकतम प्रतिफल देने की पेशकश करे। स्पष्टीकरण। इस धारा में न्यायालय से वह न्यायालय अभिप्रेत है जिसकी अधिकारिता की सीमाओं के अंदर वह स्थावर संपत्ति आस्थित है या काबार किया जाता है, और इसके अंतर्गत ऐसा कोई अन्य न्यायालय भी आता है जिसे राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे। 23 निवास गृह के बारे में विशेष उपबंध। 1 हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 का अधिनियम सम 039 की धारा 4 द्वारा 9 सितंबर 2005 से लोप किया गया। 24 पुनर्विवाह करने वाली कुछ विधवाएं विधवा होने के नाते विरासत प्राप्त न कर सकेंगी। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 का अधिनियम सम 039 की धारा 5 द्वारा 9 सितंबर 2005 से लोप किया गया। 25 हत्या करने वाला निरर्हित होगा। जो व्यक्ति हत्या करता है या हत्या करने का दुष्प्रेरण करता है वह हत व्यक्ति की संपत्ति या ऐसी किसी अन्य संपत्ति को जिसमें उत्तराधिकार को अग्रसर करने के लिए उसने हत्या की थी या हत्या करने का दुष्प्रेरण किया था, विरासत में पाने से निरर्हित होगा। 26 संपरिवर्तितों के वंशज निरर्हित होंगे। जहाँ की कोई हिंदू इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात धर्म संपरिवर्तन के कारण हिंदू न रह गया हो या न रहे, वहाँ ऐसे संपरिवर्तन के पश्चात पैदा हुए उसके अपत्य और उस अपत्य के वंशज अपने हिंदू संबंधियों में से किसी की संपत्ति को विरासत में प्राप्त करने से निरर्हित होंगे, सिवाय जबकि ऐसे अपत्य या उस अपत्य के वंशज उस समय जबकि उत्तराधिकार खुले हिंदू हों। 27 उत्तराधिकार जबकि वारिस निरर्हित हो। यदि कोई व्यक्ति किसी संपत्ति को विरासत में पाने से इस अधिनियम के अधीन निरर्हित हो तो वह संपत्ति ऐसे न्यागत होगी मानो ऐसा व्यक्ति निर्वसीयत के पूर्व मर चुका हो। 28 रोग त्रुटि आदि से निरर्हता न होगी। कोई व्यक्ति किसी संपत्ति का उत्तराधिकार पाने से किसी रोग त्रुटि या अंगविकार के आधार पर या इस नियम में यथा उपबंधित को छोड़कर किसी भी अन्य आधार पर, चाहे वह कोई क्यों न हो, निरर्हित न होगा। राजगामित्व 29 वारिसों का अभाव। यदि निर्वसीयत ऐसा कोई वारिस पीछे न छोड़े जो उसकी संपत्ति को इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उत्तराधिकार में पाने के लिए अर्ह हो तो ऐसी संपत्ति सरकार को न्यागत होगी और सरकार ऐसी संपत्ति को उन सब बाध्यताओं और दायित्वों के अध्यधीन लेगी जिनके अध्यधीन वारिस होता। अध्याय 3 वसीयती उत्तराधिकार। 30 वसीयती उत्तराधिकार तारांकन कोई हिंदू विल द्वारा या अन्य वसीयती व्ययन द्वारा भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 का 39 या हिंदुओं को लागू और किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुसार किसी ऐसी संपत्ति को व्ययनित कर सकेगा या कर सकेगी जिसका ऐसे व्ययनित किया जाना शक्य हो। स्पष्टीकरण मिताक्षरा सहदाय की संपत्ति में हिंदू पुरुष का हित या तरवाड तावशी इल्लम कुटुंब या कवरों की संपत्ति में तरवाड तावशी इल्लम कुटुंब या कवरों के सदस्य का हित इस अधिनियम में या किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि में किसी बात के होते हुए भी इस धारा के अर्थ के अंदर ऐसी संपत्ति समझी जाएगी जिसका उस द्वारा व्ययनित किया जाना शक्य हो। अध्याय 4 निरसन। 31 निरसन तथा संशोधन अधिनियम 1960 का 58 की धारा 2 तथा अनुसूची 1 द्वारा निरसित। अनुसूची धारा 8 देखिए। वर्ग 1 और वर्ग 2 में वारिस। वर्ग 1 पुत्र पुत्री विधवा माता पूर्व मृत पुत्र का पुत्र पूर्व मृत पुत्र की पुत्री पूर्व मृत पुत्री का पुत्र पूर्व मृत पुत्री की पुत्री पूर्व मृत पुत्र की विधवा
पूर्व मृत पुत्र के पूर्व मृत पुत्र का पुत्र, पूर्व मृत पुत्र के पूर्व मृत पुत्र की पुत्री, पूर्व मृत पुत्र के पूर्व मृत पुत्र की विधवा, पूर्व मृत पुत्री की पूर्व मृत पुत्री का पुत्र, पूर्व मृत पुत्री की पूर्व मृत पुत्री की पुत्री, पूर्व मृत पुत्री के पूर्व मृत पुत्र की पुत्री, पूर्व मृत पुत्र की पूर्व मृत पुत्री की पुत्री। आई पिता। 2 एक पुत्र की पुत्री का पुत्र, 2 पुत्र की पुत्री की पुत्री, 3 भाई, 4 बहन। 3 एक पुत्री के पुत्र का पुत्र, 2 पुत्री के पुत्र की पुत्री, 3 पुत्री की पुत्री का पुत्र, 4 पुत्री की पुत्री। एव एक भाई का पुत्र, 2 बहन का पुत्र, 3 भाई की पुत्री, 4 बहन की पुत्री। वी पिता का पिता, पिता की माता। वी पिता की विधवा, भाई की विधवा। 7 पिता का भाई, पिता की बहन। व्यय माता का पिता, माता की माता। IX माता का भाई, माता की बहन। स्पष्टीकरण इस अनुसूची में भाई या बहन के प्रति निर्देशों के अंतर्गत उस भाई या बहन के प्रति निर्देश नहीं है जो केवल एकोदरक्त के हों। ___________ Download the latestlaws.com mobile app. latestlaws.com presents Lexidum Online Internship 2024. Apply now. Latestlaws Guest Court Correspondent. About Us Events Awards Workshops. Contact us. Grievance Cell. Disclaimer. Hyperlinking Policy. Privacy Policy. Advertise Media Partner. Legal Facts. Sarvadhikar Copyright 2024. All rights reserved. Lexidum Veritas Pat. Limited. Thursday,